बच्चों, पिछली क्लास में हमने इस श्लोक का अर्थ तक किया था। अभी इसका भावार्थ देखेंगे। इस श्लोक का भाव क्या है। श्लोक के अर्थ स्क्रीन पे देख रहे हैं। अभी हम लोग इसका भाव देखेंगे। भाव क्या है। इस श्लोक का भाव है प्रियम वदेत अप्रियम सत्यम कदापि न वदेत। कहता है प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन जो अप्रिय सत्य है वो नहीं बोलना चाहिए। ऐसा सत्य जो सुनने में अच्छा न लगे, अप्रिय है, उसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ कहा गया है प्रियम अनृतम असत्यम च न वदेत। और ऐसा नहीं कि इसका यह मतलब है कि हम किसी को झूठ ही बोलें जो सुनने में उसको अच्छा लगे, वह भी नहीं बोलना चाहिए। प्रिय असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा सनातन धर्म अस्ति। कहता है कि यह सनातन धर्म है, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है। हर जगह पे यह नियम लागू होता है। सर्वैः सदा सर्वदा सत्य भाषणम करणीयम। कहता है सभी को हमेशा सभी जगह पे सत्य बोलना चाहिए, सत्य का भाषण करना चाहिए। दुखकरम सत्यम न वक्तव्यम। किंतु ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जिनको सुन करके सामने वाले को दुख हो। परंतु सुखदायकम भवति इति धिया असत्य कथनम तो कदापि न कर्तव्यम। किंतु ऐसा असत्य कथन नहीं करना चाहिए कि जो सुखदायक हो। ऐसा नहीं कि सामने वाले को अच्छा लग रहा है तो आप झूठ ही बोल दो। ऐसा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा शाश्वतिकः सद्व्यवहार अस्ति। और यह शाश्वत यूनिवर्सल ट्रुथ, ऐसा यह सद्व्यवहार है, अच्छा व्यवहार है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि दृशम सत्यम ब्रूयात। कैसा सत्य बोलना चाहिए? तो उत्तर है प्रियम सत्यम ब्रूयात। ऐसा सत्य बोलना चाहिए जो सुनने में सामने वाले को प्रिय लगे, अच्छा लगे। कि दृशम सत्यम न ब्रूयात। किस तरह का सत्य नहीं बोलना चाहिए? तो आंसर है अप्रियम सत्यम न ब्रूयात। ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय हो, जो सुनने में अच्छा ना लगे। कि दृशम प्रियम न ब्रूयात। किस तरह का प्रिय नहीं बोलना चाहिए? तो अनृतम प्रियम न ब्रूयात। ऐसा प्रिय, ऐसा अच्छा वचन नहीं बोलना चाहिए जो झूठा हो। झूठा वचन भी नहीं बोलना चाहिए। ये नहीं कि हमें अप्रिय सत्य नहीं बोलना है तो हम झूठ बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए जो सुनने में भले ही प्रिय लगे लेकिन वह झूठ हो, तो ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। आगे देखते हैं। यह हमारा 4th श्लोक है। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। इसका पदच्छेद देखते हैं। कहता है सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि कौटिल्यम न कदाचन। औदार्यम का मतलब होता है उदारता। स्यात् का मतलब होता है भवेत, यानी हो। ऋजुता का मतलब होता है सरलता। मृदुता यानी कोमलता। कौटिल्यम, कौटिल्यम का मतलब होता है कुटिलता, वक्रता, यानी टेढ़ा होना, किसी भी बात को घुमा फिरा के कहना। अर्थ देखते हैं सबसे पहले श्लोक का। कहता है हमारे व्यवहार में सर्वदा सत्यता, उदारता, सरलता और मधुरता होनी चाहिए, परंतु कभी भी कुटिलता यानी कुटिल व्यवहार नहीं करनी चाहिए। कहता है हमारे व्यवहार में, यानी हमारा व्यवहार ऐसा हो जो सत्य पर आधारित हो। हमारे व्यवहार में उदारता हो,
सरलता हो, सरल व्यवहार होना चाहिए हमारा, मधुरता हो, ऐसा व्यवहार जो सामने वाले को भी अच्छा लगे। परंतु कभी भी कुटिलता नहीं होना चाहिए हमारे व्यवहार में, कुटिल व्यवहार हमारा नहीं होना चाहिए। कुटिल यानी टेढ़ा व्यवहार, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो सामने वाले को अच्छा ना लगे। अब इसका भाव देखते हैं, इस श्लोक का भाव क्या है। कहता है सर्वदा स्माकं व्यवहारे सत्यता उदारता सरलता। सर्वदा यानी हमेशा हम लोगों के व्यवहार में क्या होना चाहिए, सत्यता होना चाहिए, यानी सत्य पर आधारित हमारा व्यवहार होना चाहिए, उदारता होनी चाहिए हमारे व्यवहार में, और सरलता होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। इसके अलावा कहता है मधुरता च भवेत्, और मधुरता भी हमारे व्यवहार में होना चाहिए। किंतु कुटिलता कदापि न भवेत्, किंतु हमारा व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए जो कुटिल हो, जो टेढ़ा मेढ़ा व्यवहार हो, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। कुटिल व्यवहार कदापि न करणीय, कभी भी हमें कुटिल व्यवहार नहीं करना चाहिए, टेढ़ा व्यवहार नहीं करना चाहिए। फिर कहता है सत्यम वक्तव्यम, सत्य बोलना चाहिए। उदार व्यवहार आवश्यकः, हमें दूसरों के साथ उदारपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। जीवने वचने च सरलता आवश्यकी, हमारे जीवन में और हमारे बोलने में यानी हमारे वचन में, दोनों में सरलता जरूरी है। वक्रता मास्तु, यानी टेढ़ा मेढ़ा व्यवहार नहीं होना चाहिए। असत्यम न वक्तव्यम, हमें असत्य यानी झूठ नहीं बोलना चाहिए। संकुचित व्यवहार मास्तु, संकुचित व्यवहार जो हमेशा अपने लिए सोचता हो, इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। वचनेषु मृदुता अपेक्षिता, हमारे वचन में मृदुता यानी मधुरता अपेक्षित है। कठोरता मास्तु, यानी हमारे व्यवहार में कठोरता नहीं होनी चाहिए, हमारे व्यवहार में मीठापन होना चाहिए। अब प्रश्न है सर्वदा व्यवहारे किम स्यात्, हमेशा हमारे व्यवहार में क्या होना चाहिए। तो आंसर है सर्वदा व्यवहारे सत्यता औदार्यम च स्यात्, यानी हमेशा हमारे व्यवहार में सत्यता होनी चाहिए और उदारता होनी चाहिए। पुनः सर्वदा व्यवहारे किमपि स्यात्, फिर हमारे व्यवहार में हमेशा क्या होना चाहिए। तो व्यवहारे ऋजुता मृदुता अपि स्यात्, हमारे व्यवहार में ऋजुता सरलता और मृदुता यानी मधुरता होनी चाहिए। परंतु व्यवहारे किम न स्यात्, लेकिन हमारे व्यवहार में क्या नहीं होना चाहिए। तो व्यवहारे कौटिल्यम न स्यात्, यानी हमारा व्यवहार टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। अब ये हमारा 5वां श्लोक है, इसको देखिए। 5वां श्लोक कहता है श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। इसको यदि पदच्छेद करेंगे तो इस तरह से होगा श्रेष्ठम जनम गुरुम च अपि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। सततम यानी निरंतरम, हमेशा। श्रेष्ठम यानी उत्तमम, जनम यानी मनुष्य, मनुष्य, मनसा यानी हृदयन, मन से, कर्मणा यानी कर्म से, कार्येन, वाचा यानी वाणी से, अपने वचन से, वाण्या वचनेन, सेवेत यानी सेवा करें, सेवाम कुर्यात। इस तरह से शब्दों के अर्थ है। श्लोक के अर्थ देखते हैं क्या निकलता है। कहता है सर्वदा मन वचन और कर्म से श्रेष्ठ जन गुरु माता तथा पिता की निरंतर सेवा करनी चाहिए। सर्वदा हमें अपने मन से और अपने वचन से और कर्म से, कर्म भी होना चाहिए, कर्म से जो श्रेष्ठ जन हैं, जो हमसे बड़े हैं, जो सम्माननीय हैं, इसके अलावा जो हमारे गुरु हैं, शिक्षक हैं और माता पिता, इन सबों की
निरंतर सेवा करनी चाहिए। भावार्थ है सदा निरंतर रूपेण श्रेष्ठ मनुष्यस्य, हमेशा यानी निरंतर जो हमसे श्रेष्ठ हमसे बड़े हैं ऐसे मनुष्यों की, गुरु की अपने शिक्षक की, जनन्या और अपने माता की, जनकस्य च और अपने पिता की, कहता है निष्कलमस मनसा, बिना किसी संकोच के, बिना निसंकोच भाव से, निष्कलंक भाव से, मन पूरा साफ करके, स्वस्य सत्कर्मणा, अपने सत्कर्म से, मधुर वाणी और अपनी मधुर वाणी से सेवा कुर्यात, सेवा करनी चाहिए। किमर्थम, यहाँ क्वेश्चन कर रहा है किमर्थम, क्यों? क्योंकि सबसे पहले गुरु की बात करते हैं। गुरु अस्मभ्यम विद्याम ददाति, गुरु क्या करते हैं, शिक्षक क्या करते हैं, आपको विद्या देते हैं, ज्ञान देते हैं। अज्ञानम दूरी करोति, और आपके अंदर का जो अज्ञान है उसको दूर करते हैं। माता क्या करती है, माता क्या करती है, माता लालयति, माता पालन पोषण करती है। पिता पालयति, पिता पालते हैं। सज्जना सन मार्गम दर्शयति, जो सज्जन लोग होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, वे हमें अच्छे मार्ग दिखाते हैं। अतः तेसाम सेवा करनी है, इसीलिए इन सभी लोगों की सेवा करनी चाहिए। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कम कम सेवेता, किसकी सेवा करनी चाहिए? तो आंसर होगा श्रेष्ठम जनम, जो हमसे श्रेष्ठ है। गुरु मातरम पितरम च सेवेता, और माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है कथम सेवेता, कैसे सेवा करनी चाहिए? तो मनसा कर्मणा वाचा च सेवेता, मन से, अपने कर्म से और अपने वचन से, इन तीनों से हमें श्रेष्ठ जन की, गुरु की और माता पिता की सेवा करनी चाहिए। कदा सेवेता, कब सेवा करनी चाहिए? सदा सततम च सेवेता, कह रहा हमेशा, सततम यानी निरंतर, इन सभी लोगों की हमें सेवा करनी चाहिए। अब ये अंतिम श्लोक है इस लेसन का, 6वां श्लोक, देखते हैं क्या कहता है। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदैव परिवर्जयेत्। देखिए अभी इसका पदच्छेद देखते हैं। कहता है मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन ततएव परिवर्जयेत्। कलहम का मतलब होता है विवाद, झगड़ा। कलहम का समानार्थक शब्द हो गया विवादम, यानी झगड़ा। सुखी, सुखी इसका पर्यायवाची शब्द है आनंदितः। न यानी नहीं होता है। ज्ञात्वा यानी ज्ञानम प्राप्य, इसको जान करके। प्रयासेन यानी प्रयासपूर्वकम, प्रयासपूर्वक समानार्थक शब्द करेंगे तो प्रयत्नपूर्वकम। तत् यानी उस कलहम, उस झगड़ा को परिवर्जयेत, परिवर्जयेत का मतलब होता है त्यागम कुर्यात, उसको छोड़ दो, त्यजेत। श्लोक का अर्थ देखते हैं क्या कहता है। कहता है मित्र से, जो सही मायने में आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, उस तरह के दोस्त से, मित्र से कलह करके यानी झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं हो सकता। जो आपके सच्चे मायने में मित्र हैं, ऐसे मित्र से, ऐसे दोस्त से झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। आप कभी भी सुखी नहीं हो सकते हो। यदि सच्चे मायने में कोई आपका मित्र है, आपका दोस्त है, आपका हितैषी है, ऐसे लोगों से यदि आपने झगड़ा किया तो आप कभी भी सुखी नहीं हो सकते। कहता है इस बात को जानकर, यानी इस बात को समझ लेना चाहिए हमें कि मित्रों से हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। कहता है इस बात को जानकर कलह को प्रयत्नपूर्वक छोड़ देना चाहिए। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए और हमें अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से, आपके जो हितैषी हैं उनसे, आपके जो हित चाहने वाले हैं, ऐसे लोगों से हमें झगड़ा नहीं
करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए। नीचे इसका भाव दिया है, कहता है मित्रेण सह कलहम कृत्वा जन कदापि सुखी न भवति। जो अपने मित्र से, अपने दोस्त से झगड़ा करता है वह कभी भी सुखी नहीं होता है। इति ज्ञानम प्राप्य, ऐसा ज्ञान प्राप्त करके अस्माभि विवादः त्यक्तव्य, इस चीज़ का आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, हमें क्या करना है, विवाद को, झगड़ा को छोड़ना है, उससे हमें बचना है। कदापि कोपः भवति किंतु प्रयत्नेन कोपः निवारणीय। मान लीजिए कभी गुस्सा उठता है, गुस्सा आता है, किंतु आपको प्रयास से, प्रयत्नेन, अपने प्रयास से उस कोप को, उस गुस्सा को क्या करना है, छोड़ना है, त्यागना है। यदा मित्रस्य दोषः भवति तदा क्षमा करणीय। यदि मान लीजिए आपके दोस्त की, आपके मित्र की, या आपके जो हितैषी हैं, भाई बंधु हैं, उन्होंने कोई गलती की है तो आपको क्षमा कर देनी है। मित्रेण सह वार्तालापेन सुखम भवति, कहते हैं कि मित्र के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपने हितैषी के साथ बात करने से आदमी सुखी होता है। तेन सह सद्व्यवहारेण दुख निवारणम भवति, कहता है उनसे अच्छा व्यवहार करने से, प्यार से व्यवहार करने से हमारा जो दुख है, हमारा जो कष्ट है, हमारी जो समस्या है, उसका निवारण होता है। प्रश्न देखते हैं, कह सुखी न भवति, कहता है कौन सुखी नहीं होता है, तो आंसर होगा जनः सुखी न भवति, यानी लोग सुखी नहीं होते हैं। किम कृत्वा जनः कदापि सुखी न भवति, क्या करके लोग कभी भी सुखी नहीं होते हैं, तो आंसर है मित्रेण कलहम कृत्वा, अपने मित्र से, अपने दोस्त से झगड़ा करके, जनः कदापि सुखी न भवति, लोग कभी भी सुखी नहीं होते हैं। अतः किम परिवर्जयेत, इसलिए किस चीज़ को छोड़ना चाहिए, तत्एव यानी कलहम एव, यानी उस कलह को, उस झगड़ा को ही क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ठीक है, इस तरह से अंतिम प्रश्न है, कथम कलहम परिवर्जयेत, हम किस तरह से उस झगड़ा से, उस कलह से बच सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं, तो आंसर है प्रयासेन कलहम परिवर्जयेत, हम प्रयास करके, अपने गुस्सा पे कंट्रोल रख करके उस झगड़ा से, उस विवाद से बच सकते हैं। इस तरह जो 6 श्लोक थे उसको हमने एक्सप्लेन कर लिया और इस लेसन के जितने श्लोक हैं वे ख़त्म हो गए।